चीन अब हथियारों का बादशाह बन रहा है, ऐसा बादशाह जो अमेरिका को भी अब पीछे छोड़ने की कगार पर है। चीन की हथियारों की भूख पूरी दुनिया के लिए खतरनाक बन चुकी है। हालांकि ऐसी ही भूख अब तक अमेरिका की थी, लेकिन अब अमेरिका चीन के आगे कमजोर पड़ता जा रहा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर हम दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपको बताते हैं। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब यूरोप की कंट्रीज, खासकर अमेरिका, बुरी तरह से थर थर कांपने लगा है चीन के इरादों से, क्योंकि रिपोर्ट अब यह साफ साफ सामने आ चुकी है कि अमेरिका से 5 गुना तेजी से, जी हां 5 गुना तेजी से चीन हथियार इकट्ठा कर रहा है। इतना ही नहीं, जो हथियार जिस तरह के इकट्ठा कर रहा है चीन, वो अमेरिका को सीधा टक्कर देने के लिए काफ़ी है। जी हां, आपको बता दूं कि चाइना ने अपना रक्षा बजट जो है वो तो बढ़ाया ही है। पूरी दुनिया में हथियारों पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला अमेरिका है और दूसरे नंबर पर चीन है। अब आप जानिए कि मामला कितना गंभीर है। अमेरिका के एयरफोर्स के चीफ ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से हथियार और अपनी मिलिट्री और वायुसेना को 5 गुना तेजी से चीन बढ़ा रहा है, ये पड़ोसी देशों और यूरोपीय देशों के लिए चीन आने वाले समय में काफी बड़ा खतरा हो जाएगा। चीफ ने यह तक कह दिया कि हमने अपनी पॉलिसीज को चेंज नहीं किया तो हम चीन से काफी पीछे रह जाएंगे, क्योंकि चीन हर फील्ड में हमको टक्कर देने की स्थिति में आ चुका है। अब दोस्तों, इसी खबर से एक और बड़ी खबर जोड़ता हूं। अमेरिका और ब्रिटेन की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी, अमेरिका की FBI और ब्रिटेन की MI5, जी हां, दोनों के चीफ ने दुनिया के सामने आकर कहा है कि चीन पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बनने वाला है। कई अहम मुद्दों पर अमेरिका और ब्रिटेन ने चीन को घेरा, जैसे ताइवान पर कब्जा करने की चीन की चाल, वीगर मुसलमानों को दबाना, उनके ऊपर अत्याचार, तीसरा जासूसी करना, जी हां, अपने पड़ोसी मुल्कों की जासूसी करना और जासूसी करके बड़े बड़े मुल्कों की टेक्नोलॉजी को चुराना। इन सब का इल्ज़ाम अमेरिका और ब्रिटेन ने सीधा लगा दिया है चीन पर। हालांकि चीन ने इन सभी इल्ज़ामात को खारिज कर दिया है, लेकिन आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं ये बात चीन के ऊपर सही साबित हो रही है। चीन लगातार हथियार में बढ़ोतरी कर रहा है, दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी को चुराकर अपने हथियार को विकसित कर रहा है और अगले देश को टक्कर देने के लिए खुद को मजबूत कर रहा है। और इन सब के चक्कर में अब आप सोच के देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जब टेंशन में आ चुके हैं, तो भारत टेंशन में नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि हमारे पास गोबर है। वो कुछ करेगा तो हम रफाल में गोबर लगा के दाग देंगे। हैं, संघी सेना है हमारे पास। कमाल की बात यह है कि चीन की चाल देखिए और मोदी जी की चाल भारत में देखिए। चीन की ये वाली चाल देखिए और मोदी जी की ये वाली चाल देखिए। हाँ, चीन जो है ऐसे 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 बढ़ रहा है और मोदी जी ऐसे 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 ऐसे। वाह मोदी जी वाह। हाँ, नीचे लेके जा। ये GDP थी। कुल मिला के कहना ये चाह रहे हैं कि बड़े बड़े देश चीन को दबाने के लिए, धमकाने के लिए अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और मोदी जी की सरकार भारत में ही हिंदू मुसलमान लड़वा कर चीन को कामयाब कर रही है। खैर, चीन जो है साउथ चाइना सी में जबरदस्ती अपने समुद्री जहाज के साथ, युद्धपोत के साथ घुस जाता है, जिसको देखते हुए ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर और जापान अपना रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं, जिसके बाद अब वो समुद्र में अपनी तैनाती को बढ़ाएंगे। चीन के बीजिंग में एक प्राइवेट जेट जिसमें 2 पायलट थे क्रैश हो गया, पानी में जाकर सीधा गिर गया, जिसमें दोनों पायलट की मौत हो गई। दोस्तों, जिस प्रकार से यूरोप के देशों ने चीन को घेरा, अकेले चीन ने अब पूरे के पूरे नेटो को घेर दिया है। नेटो पर बड़ा इल्जाम लगाते हुए चीन ने कहा है कि नेटो का इतिहास उठा के देख लीजिए। नेटो का ग्रुप हमेशा से अब तक दुनिया में जंग करवाता आया है, लोगों को लड़वाता आया है, लोगों को और शहरों को
कंट्रीज को जंग में झोंकता आया है, आग में घी डालने का काम करते आया है, और तो और इसने आम लोगों को भी मरवाया है। नेटो पर अब तक का चीन का सबसे बड़ा इल्जाम है। वहीं पर बॉर्डर की हमारी फोर्सेस भारतीय बीएसएफ ने पाकिस्तान के 5 मछुआरों को गिरफ्तार किया है और उनके साथ 10 बोट को सीज कर लिया है। दोस्तों, अब खबर पाकिस्तान की। पाकिस्तान के हालात काफी गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। टीटीपी का मुद्दा गर्माता जा रहा है और इतना गर्मा गया है कि पाकिस्तान की जो सरकार है उसका टकराव अब सीधा अब पाकिस्तान आर्मी से होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की आर्मी को वहां की जनता सरकार से ऊपर रखती है, वहां की गवर्नमेंट से ऊपर समझती है। यह समझ लीजिए कि पाकिस्तान के लोग अपनी आर्मी की पूजा करते हैं। जी हाँ, इतना सम्मान करते हैं। अब आपको बता दूं कि टकराव की स्थिति यह है कि टीटीपी से पाकिस्तान की सरकार नरमी से बात कर रही है। इसका फायदा उठाते हुए टीटीपी ने 3 डिमांड करी हैं। पहली डिमांड यह कि हम टीटीपी के लोग हथियार रखेंगे, उसकी परमिशन चाहिए। दूसरा, टीटीपी की हम अपनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, मिलिट्री की फौज बनाएंगे और उसको बढ़ाएंगे। तीसरी वही डिमांड कि हमें एक अलग स्टेट चाहिए, पूरा का पूरा अलग हिस्सा चाहिए, अलग शहर चाहिए, आसान ज़बान में अलग एक पाकिस्तान का टुकड़ा चाहिए। अब आपको बता दूं कि पाक आर्मी ने बिल्कुल साफ साफ सरकार से कह दिया है मुलाकात करके कि आप जो ये टीटीपी से बात कर रहे हैं और टीटीपी की डिमांड पर आप जो सोच रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी इस डिमांड को कभी नहीं मानेगी। एक तरफ अभी टीटीपी से टकराव की स्थिति है, दूसरी तरफ खैबर पख्तून के पुलिस स्टेशन के पास ब्लास्ट हो गया जिसमें एक पुलिसकर्मी मारा गया है और कई घायल हैं। इसी तरह के आतंकी टीटीपी के हमले बढ़ते जा रहे हैं और टीटीपी ने खुली धमकी पहले ही दे दी है। मैक्सिको अलग कंट्री है। मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर मिले हुए हैं। हर साल मैक्सिकन जो लोग होते हैं वो बॉर्डर इलीगल तरीके से क्रॉस करके अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। इस साल भी लाखों लोगों ने घुसने की कोशिश करी जिसमें हजारों सैकड़ों लोग घायल हुए और दर्जनों लोग मारे गए। अब आपको बता दूं, आने वाले इसी हफ्ते में मैक्सिको के प्रेसिडेंट अमेरिका के प्रेसिडेंट से मुलाकात करेंगे। आईएसआईएस की टक्कर का खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोको हराम, जो हमेशा से हराम ही करता है, ये हरामखोर। आपको बताऊं, नाइजीरिया की जेल पर इसने हमला किया, जिस हमले के बाद जेल में कैद 600 कैदी फरार हो गए। वेनेजुएला एक छोटी सी कंट्री है जिस पर अमेरिका पाबंदी लगाता रहता है और बहुत सारी पाबंदी लगाई है जिसकी वजह से ईरान जैसी स्थिति इसकी है। अब रूस से तेल लेना बंद करने के बाद अमेरिका को वेनेजुएला से बातचीत ठीक करनी पड़ रही है, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए वेनेजुएला ने अंगड़ाई भरी है। और आपको बता दूं कि अब वेनेजुएला अमेरिका की नाक के नीचे ईरान, रशिया और चाइना समेत इसके अलावा 10 और देश, खासकर वो देश इसमें है, आप 3-4 देश सुन चुके, जिसमें ईरान है, वेनेजुएला खुद है, रूस है, चीन है, ये पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ हैं। यानी अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा ग्रुप बना के वेनेजुएला युद्ध अभ्यास करने वाला है, जंग की तैयारी, जंग की परेड। अब दोस्तों, भारत के लिए ये कानून जरूरी था लेकिन बना दिया गया है जापान के द्वारा। ये कानून भारत में भी हो जाए तो मजा आ जाए। जापान ने एक ऑनलाइन बुली को लेकर कानून बनाया है। ऑनलाइन अगर आप किसी को प्रताड़ित करते हैं, गाली गलौज करते हैं, यहाँ भारत में तो इस्लाम को सीधा गाली बक देते हैं। खैर, आपको बता दूं कि ऐसा कानून बनाया है कि ऑनलाइन आपने किसी को प्रताड़ित किया, गाली गलौज करी, बदतमीजी करी तो आपको 1 साल के लिए जेल होगी और भारी फाइन देना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि यमन की डेलीगेशंस भारत आने वाली हैं क्योंकि यमन में खाना पानी बिल्कुल खत्म होने वाला है, अनाज दाना पानी खत्म होने वाला है। यूक्रेन और रूस की जंग की वजह से जो देश यमन की मदद करते थे वो भी मदद नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो भारत ही आखिर में इन सभी देशों के काम आता है। तो यमन की डेलीगेशन साहब भारत आने वाले हैं जिससे वो भारत से कुछ मदद लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि एक और नेटो की तरह ग्रुप है जिसमें म्यांमार सबसे मेन मुल्क था। इस ग्रुप का नाम है ASEAN। जी हाँ, ASEAN। इस ग्रुप के अंदर ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। पिछले साल भी इस मीटिंग में म्यांमार को नहीं बुलाया था, जबकि म्यांमार मेन कंट्री है।
अब आपको बता दूं, इस साल की मीटिंग में भी इस म्यांमार को नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि म्यांमार में मिलिट्री कूप है, मिलिट्री ने कब्जा किया हुआ है। म्यांमार के हालात अभी भी बेहद खतरनाक हैं। जानकारी के लिए बता दूं, म्यांमार वही मुल्क है जिस मुल्क में कुछ साल पहले सामूहिक तौर पर पूरे घरों को, भरे हुए घरों को, मुसलमानों के घरों को जला दिया गया, जिंदा मुसलमानों को जलाया गया, और वहां की जनता ने प्रशासन के साथ मिलकर, पुलिस के साथ, सरकार के साथ मिलकर मुसलमानों का कत्लेआम किया, जिंदा जलाया। और आज वो पूरा देश जल रहा है। आज वो जनता खुद ही अपनी जान बचाकर भाग रही है। पूरा देश बर्बाद हो चुका है। इसीलिए कहते हैं अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। बेफिक्र रहिए अगर आप हिंदुस्तान से इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, भारत से इस रिपोर्ट को देख रहे हैं। जुल्म जो हो रहा है, यकीन रखिए और इतिहास उठाकर देख लीजिए। जितने भी इतिहास में आपको तारीख़ इस्लाम में जालिम नजर आएंगे, सबका खात्मा भी बड़ी ख़तरनाक तरीके से अल्लाह ने किया है। इस पूरी रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। जल्द मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, जो खास अभी कुछ देर में आपके सामने आने वाली है, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। जय हिंद। तेरा बाप आया।